हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 के केमिस्ट्री के जैव अणु वाले चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमने एकदम सिंपल शब्द का उपयोग किया है ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल हमने बहुत ही सिंपल शब्द में लिखा है कि न्यूक्लिक अम्ल वह जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ये आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं। क्या करते हैं न्यूक्लिक अम्ल? आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम थोड़ा पेज को आगे कर रहे हैं। हमने देखिए, आप लोगों को लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह बोले तो CHO। क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह बोले तो CHO उपस्थित होते हैं, तथा जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह C डबल बॉन्ड O उपस्थित होते हैं। तो ये चीज आप लिख देंगे। ये हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर की। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें CHO समूह उपस्थित होते हैं, और जो हमारे फ्रक्टोज होते हैं उसमें C डबल बॉन्ड O समूह, इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं। हम अपने आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि हमने यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए आप वीडियो को एक लाइक कर ही दीजिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्लूकोज की निम्नलिखित के साथ समीकरण दीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला है हमारा ब्रोमीन जल। तो हम जैसा कि भी हमने बताया कि ग्लूकोज में CHO समूह जुड़े होते हैं। ऊपर आप देखें, यहाँ पर ये CHO जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ग्लूकोज है। तो CHO फिर CHOH का होल फोर, उसके बाद CH2OH प्लस ऑक्सीजन की अपक्रिया कराएंगे, यानी ऑक्सीकरण कराएंगे किसके उपस्थिति में? ब्रोमीन जल के उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक अम्ल। क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड। तो ये रही हमारी फर्स्ट रिएक्शन, जो कि क्या है कि ग्लूकोज की अपक्रिया हमने ब्रोमीन जल के साथ कराई है। या ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोनिक अम्ल हमें कब प्राप्त होता है, ये वाला रिएक्शन लिखिए। या अगर ग्लूकोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो ये आप लिख देंगे, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको अभी तक सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आप इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करते चलिए, और अगर आपको PDF इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल RR क्लासेस ज्वाइन कीजिए, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन कि ग्लूकोज की जो है हमारी वो सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया। तो ग्लूकोज, जैसा कि हमने बताया कि ऊपर CHO जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ग्लूकोज है। फिर हमने उसकी अपक्रिया किसके कराई? सांद्र HNO3 के साथ कराई है, ऑक्सीकरण कराया है। तो क्या बना है? सैक्रिक अम्ल। सैक्रिक अम्ल का सूत्र आप देख लीजिए, C डबल बॉन्ड COOH है, उसके बाद CHO COOH का 4 फॉइल, फिर COOH, उसके बाद हमारा जल H2O जो कि है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि ग्लूकोज की सांद्र HNO3 के उपस्थिति में अपक्रिया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमने इसी तरीके से सभी चैप्टर बोले तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर,
वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और हेलोएल्केन हेरोअरीन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हमने कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं तथा जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं। क्या देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख कार्य बताइए। क्या है कि प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख कार्य बताइए। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन देखिए कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से हुआ है। किससे हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से हुआ है। ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं तथा कीटोन में अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कीटोन में अमीनो अम्ल किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। अब रहा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले आप। अब इसका कार्य, प्रोटीन के कार्य क्या है वो आप देखिए कि प्रोटीन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि शरीर की रचना का निर्माण करना, मतलब ये जो हमारे शरीर में ढेर सारी रचनाएं होती हैं, उंगलियां ऐसी होती हैं, मुख ऐसे होते हैं, तो वो सारे निर्माण इसी मतलब यही करते हैं प्रोटीन। फिर शरीर में टूट फूट की मरम्मत। अब टूट फूट क्या, बच्चे बोलेंगे कहीं वो घर है, अरे जैसे कहीं आप गए ब्लेड से, कभी आपका उंगली कट गया या कहीं आपको चोट लग गई, तो इसका टूट फूट के मरम्मत का कार्य भी हमारा प्रोटीन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। फिर क्या है कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो हमारा प्रोटीन है ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे अगर हम दौड़ते हैं तो उसमें भी ढेर सारी ऊर्जा लगती है, हम वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा लगती है ये हमारा प्रोटीन देता है, प्रोटीन उसका कार्य करता है। फिर हमारा इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हमारा एक क्वेश्चन और है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने सभी क्वेश्चन को करा दिए हैं इस चैप्टर से, जो कि आए हुए हैं पिछले वर्षों में और जो आ सकते हैं। क्या है कि प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? क्या क्वेश्चन है कि प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? तो हमने लिखा हुआ है कि सभी प्रोटीन प्रकाश क्रियाशील व कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश क्रियाशील व कोलाइड होते हैं। जब किसी प्रोटीन को गर्म किया जाता है या इससे क्या है, जब किसी प्रोटीन को गर्म किया जाता है या इससे अम्ल या क्षार मिलते हैं, गर्म करते हैं तो क्षार या मिलते हैं अम्ल या क्षार, यह विलयन में स्कंदित या अवक्षेपित हो जाता है। इस घटना को विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यह क्रिया गर्म करने के अतिरिक्त कई विधियों द्वारा की जाती है। मतलब कई सारी विधियां हैं, ये हमने सबसे सरल विधि बताई हुई है कि प्रोटीन को गर्म करने से मतलब इसका विकृतीकरण होता है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने इसी तरीके से सभी चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हमने सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।